शिक्षक शिक्षा के जिज्ञासुओं नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। हम इस समय यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर और एजुकेशन सेकंड पेपर के लिए जो स्पेशल टॉपिक्स हैं उस पर बात कर रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक हमारा है, आज के वीडियो का जो अंक है इसका प्रकरण है पॉपुलेशन, और जिसे हिंदी में समग्र कहा जाता है। तो जो समग्र है, समग्र शब्द से ही आप समझ होंगे टोटल। अब ये पॉपुलेशन का मतलब जनसंख्या से इसका बोध होता है। तो जो अनुसंधान किए जाते हैं तो अनुसंधानों के तहत क्या होता है कि समग्र से तात्पर्य परिभाषित समग्र से होता है। शोध के सब जो समग्र में सजीव या उसका गुण या निर्जीव कोई भी हो सकता है। इसके अंतर्गत मानवीय या मानवेतर जीव समूह, वस्तुएं, पुस्तकें, विद्यालय, कुर्सी में भौगोलिक परिस्थितियाँ जैसे पर्वतीय क्षेत्र, अपर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, और समग्र व्यक्तियों, घटनाओं या वस्तुओं के किसी परिभाषित ऐसे समूह को कहा जाता है जिसमें उसके सभी सदस्य शामिल हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि वे समस्त इकाइयाँ जो अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं सामूहिक रूप से समष्टि कहलाती है। तो ये समष्टि या समग्र या पॉपुलेशन शब्दों का जो प्रयोग होता है उसका तात्पर्य क्या है? उसका तात्पर्य सीधा सीधा है कि जो समग्र है वह टोटल का रिप्रेजेंटेटिव है। ऐसे एक उदाहरण के लिए कौवे भी बोल रहे हैं, आपसे कहा गया कि कौवा बोल रहा है। अब इसकी जो बोली है उसके पॉपुलेशन का एक विशेष गुण है। उस जैसा ही उसकी पॉपुलेशन में जितने कौवे होंगे सब उसी तरह से ही आवाज़ें निकलते हैं। उनका जीवन यापन का तरीका, बहुत कुछ जब लोगों में या विषयों में कॉमन होता है, उभयनिष्ठ होता है, तो उन्हें समष्टि समग्र पॉपुलेशन कहा जाता है। उनकी जो सीमाएं हैं वह उनकी उभयनिष्ठता पर ही निर्भर करती हैं कि जो उनमें उभयनिष्ठता पाई, जो चीज़ें कॉमन होता है, जो भी, जैसे अब कौवा है तो जो कौवे का रंग है, कौवे की आवाज़ है, तो वो पूरे विश्व में उस कौवे का जो रंग है, कौवे की आवाज़ है, लगभग ऐसे ही मिलती जुलती होगी ऑलमोस्टली। तो अगर कहा जाए कि कौवे की कुल पॉपुलेशन कितना है, तो कौवे की कुल पॉपुलेशन का तात्पर्य हुआ कि जो पूरे पृथ्वी पर, आप पूरे पृथ्वी के संदर्भ में कर रहे हैं कि अर्थ पर, तो पूरे पृथ्वी पर कौवे की जो जितना कौवों की पूरी जनसंख्या है वह पॉपुलेशन है। गौरैया की जो स्पैरो है उसकी जनसंख्या कितनी है, तो स्पैरो की भी जनसंख्या पूरे विश्व में जितनी उसकी संख्या है वही है। मनुष्य की बात की जाए तो मनुष्य का पॉपुलेशन कितना है, तो मनुष्य के संदर्भ में जो जनसंख्या है उसका तात्पर्य है कि जितने लोग पूरे धरती पर हैं वही पॉपुलेशन के अंतर्गत आता है। ये पॉपुलेशन यानी जो समष्टि होता है, इस पर तो पूरा अध्ययन रिसर्च के संदर्भ में जो पॉपुलेशन का पर्याय है वही यही है। और इसके द्वारा आप जानते हैं कि रिसर्च के रिजल्टों का प्राप्त करना पॉपुलेशन का अध्ययन करके मुश्किल है। अब आप कहिए कि ये कौवे यहाँ क्यों शोर आज मचा रहे हैं, तो इस शोर मचाते हुए हर कौवों का जो पॉपुलेशन है उनका आप अध्ययन कर नहीं सकते। तो किया क्या जा सकता है? किया यह जा सकता है कि उनमें से जो कुछ कौवे जो सैंपल के रूप में ले लिए जाएंगे, जो न्यादर्श के रूप में ले लिए जाएं, उन्हीं कौवों का आप अध्ययन करेंगे और उन्हीं कौवों के अध्ययन के आधार पर आप निष्कर्ष निकालेंगे कि इस दशा में कौवों का जो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना क्यों है, क्या किसी उनके परिवार कौवों के जो सदस्य हैं उसकी मृत्यु हो गई है, या कुछ और खुशी की बात है, या क्या है। तो ये कंक्लूजन जो निकलता है वह पूरे समष्टि पे, यानी पूरे कौवों की जनसंख्या पर लागू होगा। तो इसी प्रकार से जो अध्ययन किया जाता है अनुसंधान में, तो अनुसंधान का भी लक्ष्य यही है, क्योंकि उसमें पूरे पॉपुलेशन का अध्ययन हो नहीं सकता है। तो इसलिए जो अध्ययन थोड़ा बहुत उसमें करना है असंभव है, वह उसके प्रतिदर्श का है। तो जो प्रतिदर्श का जो कंक्लूजन किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा, और प्रतिदर्श के अध्ययन के आधार पर जो है वह निष्कर्ष जो निकाला जाएगा वह
पॉपुलेशन पर लागू होगा। अब आइए देखते हैं पॉपुलेशन के दो प्रकार होते हैं, समष्टि दो प्रकार के होते हैं। पहला परिमित डेफिनिट पॉपुलेशन समष्टि, दूसरा अपरिमित समष्टि इंडेफिनिट पॉपुलेशन। तो परिमित का मतलब नाम से ही स्पष्ट है कि जो एकदम जिनको गिना जा सके, जैसे मनुष्य की जनसंख्या। अपरिमित मतलब जैसे मछलियों की जनसंख्या, कछुओं की जनसंख्या। अब ये से समुद्र में है, कितना गहरा है, कहाँ तक गिनेंगे। और दूसरे जो संख्या के आधार पर होगा। दूसरा जो होता है देखें तो समजातीय समष्टि और विषमजातीय समष्टि। समजाति पर मतलब होमोजेनियस पॉपुलेशन एंड हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन। होमोजेनियस पॉपुलेशन का मतलब है कि वो पॉपुलेशन जिसमें ज़्यादातर लोग मिलते हैं एक दूसरे से, और मतलब उनमें काफ़ी कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं। और हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन का मतलब है कि जिनमें बहुत सारी विषमताएं होती हैं। पहले में जो होमोजीनियस है उसमें ज़्यादातर उभयनिष्ठता होती है, कॉमन चीज़ें ज़्यादा होती हैं। और दूसरे विषम जाति में उसमें कॉमन चीज़ें कम होती हैं लेकिन रे बहुत कम होती हैं, जिनके आधार पर ही अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार आज अपने इस वीडियो में अभी तक पॉपुलेशन के बारे में जाना। अब आप देखें पॉपुलेशन के बाद सैंपल की बात आती है। अपने सैंपल को जानते हैं कि मैंने आपको पता ही है कि जैसे चावल पकाया गया तो उसमें हर चावल को आप चेक नहीं करते हैं, एक चावल निकाल के चेक कर लेते हैं चावल पका है कि नहीं, यह पता चल जाता है। तो प्रतिदेश का काम यही है कि वह जो पॉपुलेशन उसका है, जिसमें से उसको लिया गया है, वह उसका पूरा प्रतिनिधित्व करते हुए ऐसे निष्कर्ष तक अनुसंधानकर्ता को पहुंचाए जिससे कि जो निष्कर्ष निकल रहा है वह पॉपुलेशन पर लागू हो। तो आइए देखते हैं प्रतिदेश क्या है। प्रतिदेश किसी समष्टि का वह अंश होता है। प्रतिदेश किसी समष्टि का वह अंश होता है जिसमें समष्टि की अध्ययन है समस्त विशेषताओं का स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देता है। यानी जो आप अध्ययन करना चाह रहे हैं पॉपुलेशन का, उस पॉपुलेशन को पूरी तरह से इसमें दिखना चाहिए जो विशेषताएं हैं। बेस्ट ने कहा है कि एक न्यायाधीश जो है समग्र का अंग होता है, जो कि समग्र से अवलोकन और वो समग्र से ही चुना जाता है, अवलोकन के उद्देश्य से चुना जाता है। प्रतिदेश के गुणों का निरीक्षण करके कोई भी व्यक्ति समग्र के गुणों का अनुमान लगा सकता है। तो इसी प्रकार आप देखें तो बहुत सारी परिभाषाएं आपको मिलेंगी। मूल बात इतना आप जान लीजिए कि जो प्रतिदर्श है, जो सैंपलिंग है, सैंपलिंग माने सैंपल है, सैंपल का मतलब अपने होल का जो उसका समग्र है, जिसका वो पॉपुलेशन है, उसका वो प्रतिनिधित्व करना चाहिए। ऐसी आशा रिसर्च में की जाती है। इसी आशा को पूरा करने के लिए रिसर्च में जो सैंपल टेक्निक्स है उसका यूज किया जाता है। अभी इस वीडियो में आपको देखना है। अभी देखिए प्रतिदेश की आवश्यकता क्या है। जो प्रतिदेश की आवश्यकता क्यों है कि किसी भी समग्र के गुण का अध्ययन करने के लिए हमें प्रतिदेश की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो समग्र है उसके सभी सदस्यों तक जो रिसर्चर है, अनुसंधानकर्ता, वो पहुंच नहीं सकता, उसका निरीक्षण नहीं कर सकता। और जटिल है, इसी जटिलता को दूर करने के लिए जो है प्रतिदर्श की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रतिदर्श के द्वारा जो है सत्य की बचत हो जाती है, समय की बचत होती है, धन की बचत होती है, और मितव्ययता के लिए इसको यूज किया जाता है। अधिक सत्य ज्ञान होता है और प्रशासनिक सुविधाएँ होती हैं, विस्तृत जानकारी मिलती है। साथ ही साथ समग्र के गुणों का अनुमान करने के लिए इसमें आप लगाते हैं। ये तो पता ही है कि जो पॉपुलेशन से निकलेगा निष्कर्ष, उस निष्कर्ष को कहाँ लागू किया जाएगा, उस निष्कर्ष को जो सैंपल से रिसर्च के बाद जो कंक्लूजन निकलता है वो किस पर लागू होता है, वो पॉपुलेशन पर लागू होता है। तो पॉपुलेशन पर लागू होगा, और तो इसीलिए इसमें कहा जा रहा है कि जो समग्र के गुण का अनुमान करने के लिए है। दूसरी बात किसकी विश्वसनीयता होती है, ये रिलायबल जितना उतना ही होगा जितना कि अपने जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन का जितना वो रिप्रेजेंटेटिव होगा, होल का वो जितना गुण ले लेगा, जो अपने में समाहित कर लेगा, उतना ही वो रिलायबल होगा। उपयुक्तता है, उपयुक्तता इस दृष्टि से आप जान ही रहे हैं कि हर पॉपुलेशन के हर सदस्य तक रिसर्चर का पहुंचना संभव नहीं है, तो इसलिए इसका उपयोग किया जाता है जिससे कि हर सदस्य के संदर्भ में अनुमान लगाया जा सके।
एक लीगल वे में। इसके बाद देखें तो जो गुड सैंपल्स हैं, अच्छे प्रतिदर्श हैं, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो अच्छे परिदृश्य की विशेषताओं में देखें तो एक अच्छे परिदृश्य में 3 विशेषताएं होती हैं। पहला, उसकी इकाइयों को चुनने में पक्षपात करना होता है, पक्षपात का न होना होता है कि अगर उसकी इकाइयों में को चुनने में पक्षपात हो गया तो वह सैंपल अपने समग्र का जो है प्रतिनिधि नहीं होगा। तो समग्र का प्रतिनिधि होने के लिए पहली शर्त है कि उसके सदस्यों का चुनने में वह पक्षपात वहाँ किसी भी दृष्टि में ना हो। दूसरी जो है, समग्र की विशेषताओं या गुणों का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। सीधी बात, आप प्रतिदर्श का मतलब ही जानते हैं कि प्रतिदर्श जिसमें वो दिखाई दे, पॉपुलेशन जिसमें दिखाई दे, प्रतिदर्श यानी अपना वो प्रतिनिधि हो, ऊपर पॉपुलेशन का वो प्रतिनिधि होना चाहिए। और समग्र के गुणों का उसमें पर्याप्तता होनी चाहिए। जो पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन कैरेक्टरिस्टिक्स का, गुणों का पॉपुलेशन का सैंपल में होना आवश्यक होता है। तभी रिसर्च का जो जनरलाइजेशन है सैंपल का वो पॉपुलेशन पर लागू होगा। और प्रतिदर्श में जिन इकाइयों को सम्मिलित किया जाता है वे शोधकर्ता की व्यक्तिगत रुचि, उसके पूर्वाग्रह एवं व्यक्तिगत आकर्षणों से प्रभावित हुए बिना वस्तुनिष्ठ रूप से चयनित होता है। तो ये यहाँ मतलब ऑब्जेक्टिविटी की बात की जाती है कि ऑब्जेक्टिविटी का मतलब जो सत्य है वो सबके लिए एक जैसा बना रहे, उसमें कोई अंतर ना आए, कि उसमें पक्षपात न हो, पूर्वाग्रह शोधकर्ता का न दिखाई दे। उसके बाद प्रतिदर्श से संबंधित जो समग्र से के सभी जो प्रमुख गुण हैं उनको लक्षणों का प्रतिनिधि या प्रतिबिंब होना चाहिए। प्रत्यक्ष की पर्याप्तता का संबंध उसके आकार से है। पर्याप्तता के लिए समग्र के विजातीय होने की दशा में प्रदेश का आकार बड़ा एवं सजातीय होने की स्थिति में प्रदेश का आकार छोटा होना चाहिए। इस बात को आप बराबर ध्यान दीजिएगा। सैंपलिंग बारे में पूछा जाता है कि जब विजातीय होगा तो प्रतिदर्श का आकार छोटा होगा कि बड़ा होगा, सजातीय होगा तो प्रतिदर्श का आकार बड़ा होगा कि छोटा होगा। आप जानते हैं, इसको देख लेंगे। जो प्रतिदर्श जब बड़ा होगा, पर्याप्त जब विजातीय समग्र होगा तो प्रतिदर्श का आकार बड़ा होना चाहिए, और जब सजातीय हो तो प्रतिदर्श छोटा भी रहेगा तब भी काम चल जाएगा। प्रतिदर्श के द्वारा जो अध्ययन के विभिन्न चरण हैं उसमें पहला है कि अध्ययन के उद्देश्यों को स्पष्ट करता है। जैसे ही चुना जाता है उसका आधार ही अध्ययन का उद्देश्य होता है कि आप रिसर्च में किस चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं, उसी के आधार पर इसको आप देखते हैं। दूसरा, ये समष्टि को स्पष्ट कर देता है, पॉपुलेशन कौन सा है। तीसरा जो है, सार्थक एवं आकर्षक आंकड़ों का संचयन हो जाता है। सार्थक एवं आकर्षक आंकड़ों का संचयन मतलब ये है कि जब आप पूरे पॉपुलेशन पर अध्ययन करना चाहें तो ये बड़ी कठिन प्रक्रिया हो जाएगी और निरर्थक भी हो सकती है, और उसमें आकर्षण का सवाल ही नहीं होता क्योंकि बहुत लंबा समय लगेगा। और तीसरा जो है, परिणामों को जो है परिणामों की आवश्यक शुद्धता की मात्रा को निर्धारित करता है। मापन विधि की व्याख्या करता है। निर्देश सूची का निर्माण करता है और प्रतिचयन विधि का चयन करता है। पूर्व परीक्षण क्या होने हैं उसको बताता है। अध्ययन क्षेत्र का सफल संगठन करता है। आंकड़ों का सारांश तथा विश्लेषण करता है। अब आइए देखते हैं प्रतिचयन का क्या तात्पर्य है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैंपलिंग। सैंपलिंग क्या है? दैनिक जीवन में आप जानते हैं प्रतिचयन का प्रयोग करते रहते हैं। जिन जिन इकाइयों के बारे में आप अनुमान लगाते हैं वो प्रतिचयन के संदर्भ में होती है। अब प्रतिचयन संपूर्ण अध्ययन क्षेत्र का केवल एक अंश मात्र ही नहीं होता है, बल्कि यह प्रतिचयन का एक प्रतिनिधि होता है। प्रतिचयन का क्या होता है? यह प्रतिनिधि होता है जिससे कि प्रतिचयन को पूरा किया जा सके। और इसमें सैंपलिंग के द्वारा लक्ष्य क्या है? सैंपलिंग का उद्देश्य क्या है? सैंपलिंग का उद्देश्य है कि समस्त समष्टि का अध्ययन न करके केवल कुछ विषयों का अध्ययन किया जाए और उसके आधार पर जो शुद्ध निष्कर्ष ज्ञात करने के लिए जो क्षमता मिल जाए, तो निष्कर्षों के परिशुद्ध हो, एक्यूरेसी हो, उसमें यथार्थता के साथ संबंध बने, रियलिटी हो, और कम खर्च पर आवश्यक सूचना प्रदान करना, प्रतिचयन प्रसारण को कम करना और प्राप्त आंकड़ों की सत्यता की जाँच करना। सैंपलिंग के क्या क्या मेरिट्स हैं, सैंपलिंग के क्या क्या लाभ हैं? पहली बात तो समय की बचत हो जाती है। पूरा पॉपुलेशन का अध्ययन करेंगे तो बहुत समय लगेगा। दूसरी बात, धन की बचत होगी, खर्च कम होता है। और तीसरी बात, व्यापक अध्ययन होता है। चौथी बात की गहन अध्ययन होता है। पाँचवां, इसमें आर्थिक सुविधा होती है। छठवां, संगठनात्मक जो अध्ययन की कठिनाइयों से छुटकारा पाने में सहायता देता है। सातवां, इसका लाभ है कि प्रायोगिक अध्ययन में इसको उपयुक्त होता है।
8वां है कि विश्वसनीय है, और 9वां है कि इसमें बोधगम्यता होती है। 10वां है शुद्ध विवेचन तथा साम्य प्रस्तुतिकरण की सुविधा होती है। तो इस तरह से आपने प्रचयन के लाभ के बारे में जाना। इसके अलावा जो दोष हैं उसको देखिए। तो इसमें जो है कभी कभी प्रचयन जो है पक्षपातपूर्ण होने की आशंका होती है। भ्रमात्मक निष्कर्ष भी निकल सकते हैं अगर प्रचयनात्मक त्रुटि होती है, सैंपलिंग एरर हो गया है, आपने जो चुना है प्रतिदर्श, यदि वह आपका समग्र का प्रतिनिधि नहीं रहा बन पाया पूरी तरह से, तो ये भ्रमात्मक निष्कर्ष निकाल देगा। आपको जो कंक्लूजन निकलेगा वो भ्रम पैदा करेगा। और ये प्राचल संबंधी यथार्थ ज्ञान का अभाव होता है। पैरामीटर जानते हैं आप, पैरामीटर संबंधी यथार्थ ज्ञान का अभाव होता है। पूरे जीव संख्या के अध्ययन से जो प्राप्त ज्ञान होता है उसे पैरामीटर कहा जाता है। तो पैरामीटर का मतलब जो पूरे पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के आधार पर जो ज्ञान प्राप्त होता है किसी चर के बारे में, प्राप्त ज्ञान को जनसंख्या का आधार कहा जाता है। तो ये पैरामीटर बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। प्रतिनिधि प्रदेश के दौरान प्रतिनिधि प्रतिदेश के चयन में कठिनाई होती है, स्वाभाविक चीज़ है कि आप कितना उसकी सैंपलिंग को उसका रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अच्छे प्रचयन के लिए जो आवश्यक बिंदु हैं वह है कि वो प्रतिनिध्यात्मक स्वरूप होना चाहिए, पर संवर्तक सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए, समस्त की सत्ता सजातीयता होनी चाहिए, पर्याप्त उद्देश्य आंकड़ों का संग्रह के लिए नियंत्रित होना चाहिए, स्थिति का होना चाहिए नियंत्रित, विश्वसनीयता के स्तर का उच्च होना चाहिए। इस तरह से आपने जो है रिसर्च के बारे में जो सैंपलिंग तक, पॉपुलेशन से लेके सैंपलिंग तक बातों को समझा है। आप जो है जो भी कुछ बातें आपको समझ में आ रही हैं और नहीं आ रही हैं, दोनों स्थिति में आप कमेंट बॉक्स में आइए, कुछ ना कुछ अवश्य कहिए, जिससे कि पता चले कि आप क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।